तो आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम है, बल्कि ऐतिहासिक दिन है 6 जून। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि कटरा से अनंतनाग आने वाली वंदे भारत अब अनंतनाग एक तरह से पहुंचने वाली है और सीधे हम अनंतनाग रेलवे स्टेशन का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी जहूर रिजवी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो वंदे भारत का दीदार कर सकें। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ से ट्रेन का गुजर हुआ है और अभी जस्ट कुछ ही सेकंड पहले जो है कुछ ही मिनट पहले यहाँ से इस अनंतनाग के रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन का गुजर हुआ है और बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो एंटर हो गई है वैली और इसके बाद वो श्रीनगर की तरफ जो है वो रवा दवा है। इसके साथ ही जो ख्वाब है वो शर्मंदा ताबीर हो गया है। यहाँ काफ़ी लोग जो जमा हो गए थे, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को देखा, काफ़ी स्पीड से जा रही थी और ऐसे में ये ट्रेन जो है, चूंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये ट्रेन जो है ये इसका स्टेशन बानिहाल और सीधा फिर श्रीनगर, और अगर हम श्रीनगर टू कटरा की बात करें तो उसके बाद भी बानिहाल ही उसका स्टेशन है और यही वजह है कि ये किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकी और ये काफ़ी तेज़ चल रही थी। और क्योंकि हमने देखा कि रफ्तार इसकी और जिस शिद्दत से ये चल रही थी उससे लोग जो है काफ़ी उत्साहित, काफ़ी जो है वो खुश थे। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेन जो है इसके चलने के बाद जो है लोगों के मसाइल और मुश्किलात में जो है वो कमी वाक़या हो सकती है। और कुछ देर पहले ये ट्रेन जो है पहले काजीगुंड के स्टेशन को क्रॉस किया, उसके बाद अनंतनाग और इस वक्त अपने दर्शकों को हम जरूर बता दें कि थोड़ी देर में ही श्रीनगर पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन, क्योंकि अनंतनाग से गुजरी है। अभी अभी अनंतनाग से वंदे भारत ट्रेन गुजरी है। हालांकि अनंतनाग में इसका स्टॉपेज नहीं है, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया है, और अनंतनाग से ट्रेन निकली है। कुछ देर में श्रीनगर पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन। तो जहूर, क्योंकि अनंतनाग अब क्रॉस कर चुकी है वंदे भारत ट्रेन, श्रीनगर कितना और वक्त लगेगा श्रीनगर स्टेशन पहुंचने में? बिल्कुल 1 घंटे या सवा 1 घंटे के जो है बाद ही ये ट्रेन जो है शायद पहुंच जाएगी श्रीनगर। और चूंकि इसमें इतनी ही मसाफत और इतनी ही दूरी और इतना ही वक्त लगेगा, क्योंकि हमने इससे पहले देखा जो ट्रेन श्रीनगर से कटरा की तरफ रवाना हुई उसमें भी इतना ही टाइम लगा और ऑब्वियसली ये सेम टाइम, और चूंकि जिस स्पीड से जिस रफ्तार से ये ट्रेन चलती है उससे अंदाज़ा होता है कि महज 1 या सवा 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ये श्रीनगर पहुंच जाएगी। यहाँ हालांकि उसके कम टाइम में, क्योंकि स्टेशन कोई नहीं है और ऐसे में लोग काफ़ी उत्साहित थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, इस ट्रेन को देखने के लिए काफ़ी तादाद में लोग आए थे और यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त के बीचों बीच ये ट्रेन जो है ये कटरा से बिल्कुल ये श्रीनगर की तरफ रवाना। और चूंकि आज ट्रायल के बाद जो जिस तरह से इसका आज बाज़ाब्ता तौर पे रस्म इफ्तिताह किया गया, कल से बाज़ाब्ता तौर, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि ट्रेन की टिकट जो है वो पहले ही बिक चुकी है, पूरा जैम पैक। और ऐसे में जो है इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इस ट्रेन की कितनी डिमांड है और कितनी शिद्दत से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। और यही वजह है कि इस ट्रेन के चलने के बाद जो है काफ़ी मुश्किलात और मसाइल में जो है वो कमी वाक़या हो सकती है और यहाँ के टूरिज़्म, यहाँ के ट्रेड, यहाँ के हॉर्टिकल्चर को जो है एक वसअत मिल सकती है। और एक जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, कड़े इंतजाम किए गए थे और कड़े इंतजाम सिक्योरिटी के बीचों बीच इस ट्रेन का गुजर जो है यहाँ जो है श्रीनगर की तरफ रवा दवा। और ऐसे में लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं और जैसे कि आपने देखा कि ये अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये अनंतनाग का रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल जहूर, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, अनंतनाग रेलवे स्टेशन है और यहां से अभी अभी वंदे भारत ट्रेन गुजरी है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जहूर रिजवी जुड़े हुए हैं और जहूर ने बताया है कि अनंतनाग में हालांकि इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, लेकिन अनंतनाग के लोग चाहते हैं कि इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए ताकि वो भी इस सर्विस से एक तरह से इस सहूलत का फायदा उठा सके, वंदे भारत ट्रेन का फायदा उठा सके और जो उनका सफर है, चाहे अनंतनाग से कटरा जाना हो या अनंतनाग से श्रीनगर जाना हो, तो उसमें वक्त काफी ज्यादा बच सकता है। जहूर, अनंतनाग में ट्रेन तो नहीं रुकी, लेकिन क्या लोगों की ये डिमांड है अनंतनाग में जो लोग हैं कि वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज यहां भी होना चाहिए ताकि उन्हें और भी सहूलत मिल सके?
बिल्कुल, यकीनी तौर पे हमने सुबह से जितने लोगों से भी बात की, चाहे वो ट्रेड से वाबस्ता, चाहे जितने भी स्टेक होल्डर्स, उनने यही कहा कि अगर इस ट्रेन का स्टॉप अगर अनंतनाग में या काजीगुंड में या इसके आसपास, चूंकि चाहते हैं लोग कि इसका स्टॉप होना चाहिए। और बिलखुसूस अगर हम बात करें कि अनंतनाग के हवाले से अगर हम बात करें तो लोग चाहते हैं कि स्टॉप होना चाहिए। और ये स्टॉप, जैसा कि कई लोगों से हमने बात की कि अगर यहाँ पे स्टॉप होता है तो इस स्टॉप के चलते जो हैं काफ़ी मुश्किलात जो हैं उसमें कमी वाक़या हो सकती है, क्योंकि यहाँ टूरिज़्म, अगर हम श्री अमरनाथ जी की यात्रा की बात करें, या फिर पहलगाम की बात करें, या फिर दीगर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, एटलीस्ट टूरिज्म को भी इसको काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ का नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो शोपियान और कुलगाम है, वो भी जो कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकती हैं। और यकीनी तौर पे अनंतनाग एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और साउथ कश्मीर का हब रहा है, और यही वजह है कि यहाँ लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ पे स्टॉप हो और उसकी वजह से ट्रेन अगर यहाँ पे रुक जाती है तो कहीं ना कहीं उनको भी सहूलियात जो है वो हो सकती है। तो बिल्कुल ज़हूर, कहीं ना कहीं अनंतनाग के लोगों की ये एक मांग रही है, और अभी हालांकि शुरुआत है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि अनंतनाग के लोगों की ये मांग भी पूरी हो और अनंतनाग में भी वंदे भारत और ट्रेन का स्टॉपेज हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज पहला दिन था और अनंतनाग स्टेशन पर भी हालांकि वंदे भारत और ट्रेन रुकी नहीं, लेकिन लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे इसे देखने के लिए, और लोगों में काफी जोशो खरोश एक तरह से देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर रिजवी हमारे साथ